कांग्रेस के मंच से पीएम मोदी को अपशब्द कहने वाला युवक गिरफ्तार। नवभारत की टीम ने परिवार से की बात। कांग्रेस और आरजेडी सहित पूरे विपक्ष द्वारा बिहार में निकाली जा रही वोटर अधिकार यात्रा में दरभंगा जिले से बीते दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाले शख्स पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में बिहार पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार दरभंगा के भोपुरा गांव के रहने वाले आरोपी शख्स रिजवी उर्फ राजा ने कांग्रेस की रैली के दौरान पीएम मोदी के लिए गलत अपशब्दों का इस्तेमाल किया था। इसी कड़ी में नवभारत की टीम ने आरोपी युवक के पिता और परिजनों से खास बातचीत की और जाना कि आखिर उस दिन क्या क्या हुआ था और फिर कैसे युवक को पुलिस ने घर से आधी रात को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी मामले में राहुल और तेजस्वी की बढ़ी मुश्किलें। भभुआ सिविल कोर्ट में दायर हुई याचिका प्रमोद कुमार कैमूर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी तेज हो गई है। एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू चुका है। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मिठौली में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के आगमन को लेकर एक सभा आयोजित की गई थी, जहां मंच से कार्यकर्ताओं द्वारा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को गाली देने के मामले को लेकर बिहार में इन दिनों सियासी भूचाल मचा हुआ है। यह याचिका भभुआ जिले के भाजपा उपाध्यक्ष दुर्गेश चौबे ने कराई है। दुर्गेश चौबे का कहना है कि दरभंगा के मिठौली जनसभा का आयोजन किया गया था, जिसमें लोकसभा के प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल हुए थे। उसी मंच से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी स्वर्गवासी मां को गाली दिया गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है। इस घटना से भाजपा कार्यकर्ता दुखी है। जो प्रधानमंत्री देश के लिए हर वक्त विकास और योजनाओं को धरातल पर लाकर विकास कर रहे हैं और उनके बारे में कोई उन्हें गाली दे, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसको लेकर उन्होंने भभुआ कोर्ट में यह याचिका दर्ज कराई है। वहीं भभुआ सिविल कोर्ट के वकील राजीव रंजन सिन्हा ने बताया कि दरभंगा में महागठबंधन के कार्यक्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंच से गाली देने मामले में भभुआ सिविल कोर्ट में भाजपा के जिला उपाध्यक्ष दुर्गेश चौबे के द्वारा याचिका दर्ज कराई गई है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। वोटर अधिकार यात्रा का कल पटना में होगा समापन। कांग्रेस ने कहा रैली नहीं, पदयात्रा होगी। सोमवार को पटना में वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। यात्रा के समापन पर पटना के गांधी मैदान में रैली नहीं बल्कि पदयात्रा किया जाएगा। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ये बातें कही। पवन खेड़ा ने कहा कि पटना के गांधी मैदान से पटना हाईकोर्ट के पास स्थित अंबेडकर की मूर्ति तक पदयात्रा होगी। पदयात्रा में महागठबंधन के सभी सीनियर नेता शामिल होंगे। करीब 4 किलोमीटर की इस पद यात्रा का नाम गांधी से अंबेडकर नाम दिया गया है। महागठबंधन ने अपनी इस पदयात्रा का नाम गांधी से अंबेडकर दिया है। पदयात्रा से पहले पटना के गांधी मैदान में रैली का कार्यक्रम था, लेकिन कांग्रेस की रैली के दिन 8 सितंबर को गांधी मैदान उपलब्ध नहीं हो पाने की स्थिति में यह फैसला लिया गया। पटना के अन्य मैदान जैसे वेटनरी कॉलेज ग्राउंड या मिलर ग्राउंड लेने की जगह कांग्रेस ने सीधे पदयात्रा का ऐलान किया है। इस बदलाव का क्या कारण है? राहुल गांधी इस पदयात्रा से क्या मैसेज देना चाहते हैं, यह तो कल पता चलेगा, लेकिन कांग्रेसी पदयात्रा को लेकर काफी उत्साहित हैं। गांधी मैदान गेट नंबर 1 से पदयात्रा सुबह 10 बजे निकलेगी। इसके बाद एसपी वर्मा रोड, डाक बंगला चौराहा, कोतवाली थाना, इनकम टैक्स गोलंबर, नेहरू पथ होते यह यात्री अंबेडकर मूर्ति के पास पहुंचेगी। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि इस यात्रा में करीब 1 लाख लोग शामिल होंगे। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 1 लाख के आसपास सिर्फ कांग्रेस नेता शामिल होंगे। महागठबंधन के अन्य दल के कार्यकर्ता अलग होंगे। रविवार यानी 31 अगस्त को यात्रा विश्राम करने के बाद वोटर अधिकार यात्रा सोमवार को पटना में पदयात्रा पूरी कर समापन करेगा। यात्रा के समापन को सफल बनाने के लिए महागठबंधन के कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। 7 अगस्त को बिहार के सासाराम से यह यात्रा शुरू हुई थी। करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए यात्रा 24 जिलों और 50 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरी। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव ने खुद को बताया सीएम कैंडिडेट। कांग्रेस करेगी सपोर्ट। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव इन दिनों वोटर अधिकार यात्रा पर बिहार में घूम रहे हैं। इस दौरान वह लोगों से हाथ मिलाते हुए सड़क मार्ग से आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में सभा को संबोधित करते हैं और मीडिया से भी बात करते हैं। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब राहुल गांधी से पूछा गया था कि कांग्रेस तेजस्वी यादव को बिहार में सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं घोषित कर रही है, तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने गोलमोल जवाब दिया। हालांकि जब महागठबंधन की यह यात्रा आरा पहुंची तो तेजस्वी यादव ने खुद को ही सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया। आरा में शनिवार को आयोजित वोटर अधिकार यात्रा की रैली में राजद नेता और बिहार के पूर्व
उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक तरफा घोषणा करते हुए खुद को इंडिया गठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा बताया। यह घोषणा ऐसे समय हुई है जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चली आ रही 15 दिन की यह यात्रा अपने अंतिम चरण में है और 1 सितंबर को पटना में समापन होगा। रैली को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर कटाक्ष करते हुए इसे कॉपीकैट सरकार करार दिया। उन्होंने कहा, तेजस्वी आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, असली मुख्यमंत्री चाहिए या डुप्लीकेट। उनकी बात पर भीड़ ने असली का नारा लगाया, जिस पर तेजस्वी ने लोगों से उसे दोहराने को कहा। तेजस्वी ने आगे कहा कि उन्होंने रोजगार, डोमिसाइल और सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने जैसे जो वादे किए उन्हें बाद में सरकार ने अपना लिया, लेकिन उनके पास दूरदृष्टि और विजन की कमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेते हुए तेजस्वी ने कहा कि उनके वादे कागज के हवाई जहाज की तरह हैं, जो हवा के सहारे उड़ते हैं और जमीन पर टिकते नहीं। उन्होंने जनता से अपील की कि वोट चोरी से बचाएं, तभी बिहार में बदलाव संभव है। तेजस्वी की इस घोषणा पर जब पत्रकारों ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य से पूछा कि कांग्रेस ने अब तक उनके भाई को सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा, शादी ही नहीं हुई और आप लोग सुहागरात की बात कर रहे हैं। अभी हमारी प्राथमिकता लोगों को वोट का अधिकार दिलाना है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में यह क्या हुआ? काले झंडे भी दिखाए। राहुल गांधी अभी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा कर रहे हैं। बिहार में उनकी यात्रा आज एक बार फिर कुछ अलग कारण से चर्चा में आ गई है। छपरा यानी सारण जिले में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने ही नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाने वालों ने राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए। दरअसल राहुल गांधी के नेतृत्व में आज यानी शनिवार को कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा सारण में पहुंची। यहां अखिलेश यादव भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ शामिल हुए। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी और महागठबंधन के कुछ अन्य नेता एक खुली जीप पर सवार थे और उन्होंने जगह जगह उत्साही भीड़ का अभिवादन स्वीकार किया। तभी नीचे खड़ी भीड़ से नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इतना ही नहीं, नारे लगाने वालों ने राहुल गांधी को काले झंडे भी दिखाए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में यह दूसरी बार है जब यात्रा किसी अन्य कारणों से सुर्खियों में आई है। इससे पहले दरभंगा में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वाले मंच से पीएम मोदी का अपमान किया गया। आरोपी रफीक ने पीएम मोदी की मां को गाली दी थी। हालांकि इसके बाद उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जेल में भेज दिया गया। बहरहाल सपा चीफ अखिलेश यादव से पहले डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम डॉट के, स्टालिन और कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने एक्स पर पोस्ट किया, आज सुबह उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी सारण में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस ऐतिहासिक आंदोलन में उनका स्वागत है। वे भाजपा के इशारों पर हो रहे लोकतंत्र के विनाश के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक अडिग सहयोगी रहे हैं और उत्तर प्रदेश और देश भर में गरीबों और वंचितों की एक मजबूत आवाज रहे हैं। दरअसल यात्रा का आज 14वां दिन है और आगामी सोमवार को पटना में पैदल मार्च से पहले वाहन के जरिए यह आखिरी दिन की यात्रा है। सासाराम से 17 अगस्त को शुरू हुई 16 दिवसीय यात्रा 1 सितंबर को पटना में विशाल पैदल मार्च के साथ समाप्त होगी। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। यह यात्रा अब तक रोहतास, औरंगाबाद, गयाजी, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, गोपालगंज और सीवान से होकर गुजर चुकी है। अब यह यात्रा सारण के बाद भोजपुर से गुजरेगी।